5 ऐसी हैबिट्स जो तुम्हारा भाई टेस्टोस्टेरोन किल कर रही हैं डे बाय डे और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है? सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा समझ लो कि वो एक मेल हार्मोन होता है जो तुम्हें भाई मर्द बनाता है। मर्द बनाने से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली ऐसा समझ लो, जो भी बंदा जिम में जाके ये फीलिंग फ़ील कर पाता है कि भाई मुझे आज ज़्यादा वेट उठाना है, मुझे वेट उठाने का मन कर रहा है, एंड जब वो वेट उठाते हुए अपने मैक्स एकदम एंड पे पहुँच जाता है, तो जब उसे वो गुस्सा आता है कि मैं और वेट उठाऊँगा, तो वो किस वजह से होता है? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जब कोई भी बंदा रिस्की स्टेप लेने वाला होता है अपनी लाइफ में, जैसे कि अपने पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाना है ना, अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाने की जो ख्वाब लेके वो रिस्की स्टेप लेता है कि जो चीज़, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई छोड़ के कोई और चीज़ करने लग गया, तो वो रिस्की स्टेप्स भी भाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही ले पाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो वो रिस्की स्टेप्स भी नहीं ले पाएगा। एंड ऐसी बर्निंग डिज़ायर फील करना अपने अंदर कि तुम्हें किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को क्रश करके उससे ऊपर निकलना है, या लोगों को नीचा दिखाना है, या अपने आप को इतना पावरफुल फील कराना है कि यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो वो चीज़ किस वजह से होती है? ओनली एंड ओनली टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, जो भाई तुम्हारा मेल हार्मोन होता है, जो तुम्हें मर्द बनाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो भाई तुम्हें ये किल कर रही है इस चीज़ को? उन्हें मत करो। वन इज़ गूनिंग। गूनिंग कुछ नहीं होता, गूनिंग होता है, तुम लोग समझ गए होगे अब। तो इस चीज़ से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही गंदे तरीके से किल होता है। अगर तुम ये डेली बेसिस पे करते हो, तब तो तुम मान लो तुम एक खत्म आदमी हो, तुम्हारा से आप कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम अगर लाइफ में सोच रहे हो कि तुम भाई बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे, तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारे जो सपने हैं तुम वो पूरे कर लोगे, क्योंकि तुम गूनिंग कर रहे हो। इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? तुमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है कि वो जो बोलते हैं कि यार वीक में तो 1 बार चलता है, 2 बार चलता है, या महीने में 3-4 बार चलता है, तो तुम भाई इसी ट्रैप में फँसे रह जाओगे और कभी भी इस चीज़ को एस्केप नहीं कर पाओगे। एंड वही चीज़ जब तुम महीने में 1 बार कर रहे होगे, वो वीकली 1 बार हो जाएगी, एंड वीकली जब 1 बार होगी, तो वो डे में हर पर डे 1 बार हो जाएगी, एंड जब पर डे 1 बार ही हो रही होगी, तो वो दिन में 3 से 4 बार भी होगी। एंड फिर तुम ये क्या कोप करते रह जाओगे कि भाई मैं तो मंथली करता था, चलो वापस से मंथली पे शिफ्ट हो जाता हूँ, और कभी भी उन फैक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हारा माइंड भी खराब होता है, तुम और चीज़ें नहीं सोच पाते हो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं जो ये करने के बाद करते टाइम तुम लोग सोचते हो, सिर्फ वही चलती हैं। तुम बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टेड फ़ील करते हो इन चीज़ों से रिलेटेड, तुम हर किसी को गलत नज़रों से देखने लग जाते हो। अब मेरे को बकवास मत देना कि भाई मैं नहीं देखता, ये सब नहीं करता। यू आर अ लूज़र, यू आर अ पूसी इफ यू डू गूनिंग। तो अभी ही इस चीज़ को करना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हें मर्द नहीं पूसी बनाती है, एंड पूसी का मतलब तो तुम्हें पता ही है, पूसी कैट, यस गाइज़, वही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। तो अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बन के रहना है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है, तो तुम अपने ही खिलौने के साथ खेल सकते हो, और औरों के खिलौने के साथ तो क्या ही खेलोगे। मेनली तुम्हें अपने से ही खेलना आता है, तो तुम यही कर सकते हो। नंबर 2, ओबेसिटी। अब तुम लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो उससे भी तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत गंदे तरीके से किल होता है, क्योंकि जब तुम मोटे होते हो, तुम्हारी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा होता है फैट, एंड फैट किस चीज़ से आता है? बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाने से, जिससे तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होता है, तुम्हें और ज़्यादा भूख लगती है, फिर तुम और ज़्यादा खाते हो, जिस वजह से फैट आता है, क्योंकि तुम कैलोरी सरप्लस पे चले जाते हो, ट्रांस फैट खाते हो, तुम सैचुरेटेड फैट्स खाते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें पैक्ड फूड में मिलती है, तुम वो सारी की सारी खाते हो, उससे कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली तुम्हें कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को इनटू एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है जो उन्हें फेमिनिन बनाता है, या तो उन्हें लड़की बनाता है। मर्द जैसे हमें मर्द बनाता है, ऐसे ही लड़की को औरत बनाता है, इस टाइप से मान लो। तो वो क्या होता है? वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, और वही तुम्हारी बॉडी करने लग जाती है। अब अगर तुम ओबीस होते हो, तो ओबेसिटी अगर तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तो ओबीस और ओबेसिटी क्या होता है? बेसिकली बहुत मोटा हो जाना, ठीक है? एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो भाई बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि तुम भाई बहुत ही गंदे तरीके से टेस्टोस्टेरोन को किल कर रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तो कब तुम्हारी लाइफ बीत गई है। 4 से 5 साल इतनी आराम से गुज़र जाएँगे, और तुम यही सोचते रह जाओगे कि यार मैंने तो अभी सोचा था कि मुझे बाइक लेनी है, सुपर बाइक। मैंने तो अभी सोचा था कि मुझे वाली उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, पतला होके जिम जाना है, और मैंने सोचा था कि मुझे तो वो चीज़ें करनी है। मेरा टाइम कहाँ बीत गया यार, मैं तो पतला ही नहीं हो पाया। एंड येस गाइस, ओबेसिटी सबसे बुरी चीज़ है। इस चीज़ को ठीक कैसे करोगे भाई? रेगुलर जिम वगैरह जाओ और अपने फैट को कम करो, कटिंग वगैरह पे जाओ। नंबर 3, क्रोनिक स्ट्रेस। अब ये क्रोनिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक गूगल की रिसर्च भी दिखा देता हूँ कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कितने गंदे तरीके से अफ़ेक्ट करती है। बेसिकली क्रोनिक स्ट्रेस छोड़ो, तुम किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो। एंड हाँ, अब स्ट्रेस मत लो का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ़ का स्ट्रेस मत लो या अपने फ्यूचर का स्ट्रेस मत लो। वो थोड़ा-थोड़ा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही, तुम उससे बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर सकते, एंड वो होना भी चाहिए। तभी तुम भाई अपने कल के लिए स्टेप लेते हो कि कल मैं अगर कुछ काम नहीं करूँगा, तो फिर परसों ज़िंदा कैसे रहूँगा, राइट? तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ठीक है, बट 24 घंटे एक ही चीज़ को लेके बैठ जाना, या अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और अगर टीनेज में हो, तो उस रिलेशनशिप में तुम्हारी कुछ भी
फालतू चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारी बंदी चीट कर रही है, तुम्हारा बंदा चीट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक लड़की से बात करनी, ये हो गया, वो हो गया, उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो भाई, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी किल करेगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी किल करेगा एंड अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे एस्ट्रोजन को भी किल करेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें मत करो। क्रोनिक स्ट्रेस किसी भी चीज़ का बेकार है। क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब किसी भी चीज़ का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहना टाइम टू टाइम एंड उसको लेट गो ना करना एंड उसे ठीक ना करना। अब तुम्हारी लाइफ में तुम मेरे को ये मत बताना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, भाई मैं समझ गया मेरी लाइफ में भी थी, ठीक है, बट मैंने किसी के आगे जाके गाया नहीं ना। मैंने क्या करा सॉल्यूशन ढूँढा कि ठीक है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, बट अब क्या? अपने आप से पूछो नाउ व्हाट? अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को ठीक करने के लिए? एंड जो भी तुम्हारे पास आंसर आए उसके ऊपर काम करने लग जाओ। इससे ही तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा एंड अपने आप को बताओ कि इस स्ट्रेस से मेरी ही लाइफ खराब होगी और मेरा टेस्टोस्टेरोन कम होगा जिससे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो इससे अच्छा मैं स्ट्रेस लेता हूँ थोड़ा-थोड़ा और ज़्यादा एक्शन लेता हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ को बेटर बना पाऊँ। 4th इज़ योर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वो होती है जहाँ पे तुम्हारी फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो रखी होती है, तुम बहुत लेज़ी होते हो, तुम 24 घंटे बस टीवी के सामने पड़े रहते हो, तुम आलू की बोरी की तरह बिस्तर पे पड़े रहते हो, तुम बस खाना खाते हो, जंक, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब, चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो जो तुम्हें बाहर जाके मिल जाते हैं, सारे के सारे कार्ब्स और फैट्स खाते हो और बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। तुम्हारी बॉडी यूज़ इट और लूज़ इट वाला रूल अपनाती है। जब-जब तुम्हारी बॉडी में मसल्स तुम्हारी यूज़ नहीं होगी या तुम्हारी बॉडी ही ढंग से यूज़ नहीं होगी, तो उसे लूज़ करना स्टार्ट कर देगी एंड जब-जब वो चीज़ यूज़ में आएगी तो तुम्हारी बॉडी उसे गेन करना स्टार्ट कर देगी। बेसिकली ऐसे मान लो अगर मैं जिम जा रहा हूँ और मैं जिम जाके बाइसेप करने लगा हूँ, तो मेरे बाइसेप बनेंगे क्योंकि वो यूज़ हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। बट अगर मैं बाइसेप की ट्रेनिंग ही नहीं करूँगा अपने मतलब बाइसेप की, तो वो लूज़ करने लग जाएगी बॉडी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे को यहाँ पे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़ में ही नहीं आती। एंड ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन यूज़ ही नहीं होगा, ये टेस्टोस्टेरोन कब यूज़ होता है जब तुम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो को तुम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बनना ही बंद हो जाएगा, किल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो अभी ही कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी चुनो, इट कैन बी कि कोई भी स्पोर्ट्स कर लेना तुम्हारे जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और बहुत सारे होते हैं यार, जो भी तुम्हारा मन करे कोई भी जाके खेल लेना एंड सबसे बेस्ट तो तुम जिम जा सकते हो, उसमें तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। टेस्टोस्टेरोन ऐसा बूस्ट मिलता है ना विदाउट एनी प्री-वर्कआउट या कैफ़ीन बहुत तगड़ा मिलता है। तो जिम जाओ एंड कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इंक्लूड करो, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन किल होना बंद होगा, इवन इम्प्रूव भी होगा। नंबर 5th इज़ योर स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अब अगर तुम लोग स्मोकिंग करते हो और अल्कोहल ड्रिंक करते हो, तो भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन किल होगा। इसके ऊपर तो भाई हज़ारों स्टडी हो रखी है और ये तुम्हें पता भी होगा। अगर नहीं पता, तो ये लो तुम्हारे मुँह के सामने मैंने स्टडीज़ भी यहाँ पे लगा दी हैं, तुम इन्हें पढ़ लेना आराम से, वरना तो गूगल पे जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अल्कोहल डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल करता है एंड एस्ट्रोजन को ज़्यादा बनाता है एंड सेम एज़ स्मोकिंग। तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दो। ये टेस्टोस्टेरोन किलिंग तो छोड़ो, तुम्हारे लंग्स भी किल करेगी, तुम्हारे ब्रेन सेल्स को भी डेड करती है, तुम्हारा हार्ट डिसीज़ भी देती है, तुम्हारा लीवर भी खराब करती है। तो तुम तो पूरे के पूरे काम से गए ही गए भाई, ठीक है? एंड इन चीज़ों को अगर तुम फ़ॉलो करते रहोगे अभी भी तो बिल्कुल भी इमेजिन मत करना, ना ही होप रखना कि क्या पता मैं अच्छा दिखने लग जाऊँ, क्या पता मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए, क्या पता मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके जिम जाने लग जाऊँ या जो भी तुम लोग चीज़ें सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाली। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग सिर्फ़ तुम्हें डैमेज देगी। तुम अगर 40 साल या 60 साल के होके मरने वाले होगे तो तुम 20 में ही मर जाओगे या 25-30 के अंदर ही मर जाओगे। तो तुम अपने ड्रीम तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे बच्चे भी नहीं पैदा होंगे तब तक तुम उससे पहले ही लुढ़क चुके होगे। तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने में, जहाँ पे तुम लोग अपने डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर लुक्स एंड फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। बट तुम लोग सोचोगे कि यार ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि भाई तू लुक्स के लिए ये कर, फिजिक के लिए ये कर। तो मैं तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता हूँ, वो तुम्हें सब बता देगी। ये है मेरी लुक्स की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये है मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने अभी 2 साल के अंदर-अंदर करी है। अगर तुम लोग थोड़े से भी इंस्पायर हुए होगे या तुम्हें लगा होगा कि हाँ, इस बंदे ने करा है, तो तुम लोग मेरे को एक चांस दे सकते हो अपना कि मैं तुम्हें ठीक करवा पाऊँ थ्रू डाइट प्लान, वर्कआउट प्लानिंग, कोचिंग कॉल जिसमें मैं तुम्हारी लुक्स को भी रेट करूँगा एंड तुम्हें बहुत सारे सारे एडवाइसेज़ दूँगा। तो इन सब के प्राइसेज़ तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगे एंड इंस्टाग्राम कहाँ पे है मेरा? डिस्क्रिप्शन में है, जाके लिंक मिल जाएगी वहाँ पे, जाके मेरे को डीएम करो अपना डाउट, मैं तुम्हें प्राइसेज़ भेज दूँगा एंड प्राइसेज़ का नाम लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत हाई है। विंटर आर्ट चल रही है, 2026 की न्यू ईयर सेल चल रही है, बहुत कम प्राइस में, जाके डीएम करो, मैं प्राइसेज़ भेज दूँगा एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करने में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हाइड्रेटेड और भाई सच की गोली खा लो वरना ज़िंदगी जब खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।